हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान है इसका अध्याय नंबर 14 है। जो इस बुक दोनों अब ये लास्ट लेसन है हमारे द्वारा। इसका नाम है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियाँ और विकास, या इसे नए बदलाव के नाम से भी दिया गया है। इस लेसन में हम जानने का क्या प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें अब जो गठबंधन सरकारें हैं या वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, किस तरह की सरकारें हैं, है ना। किस चुनाव से ये कार्य इस तरह का शुरू हुआ, गठबंधन सरकारों का दौर, है ना। किस तरह से कांग्रेस प्रणाली समाप्त हुई, और विकास व शासन की बात करेंगे। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं की बात करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे। जन धन योजना की बात करेंगे। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करेंगे, है ना। किसान फसल बीमा योजना की बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, पर चर्चा करेंगे। और आयुष्मान भारत योजना की बात करेंगे। और सहमति के विषय क्या हैं अब, है ना, जो विपक्ष को भी सहमत होने के लिए, है ना, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं भारतीय राजनीति में प्रवृत्तियाँ और विकास। छात्रों, 1989 के जो आम चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों का युग शुरू हुआ, अर्थात गठबंधन सरकारें बनने का मौका मिला। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि की, अर्थात जो छोटे छोटे दल थे, है ना, जिनकी उस समय वैल्यू कम थी, अब उनको भी महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि उनके सहयोग से भी केंद्रीय स्तर पर सरकारें बनने लगी हैं। अतः छोटे दलों की जो भूमिका में भी वृद्धि हुई, है ना, उनका भी, है ना, उनको भी पूछा जाने लगा। छात्रों, 1980 के पश्चात 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, है ना, व राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव देखे गए, है ना, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा बदलने का काम किया। जैसे कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, है ना, यहाँ पर कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति दिखाई दे रही है। और राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका नजर आती है। और राष्ट्रीय राजनीति में मंडल कमीशन मुद्दे, है ना, मंडल मुद्दे का भी उदय होता है। और यहाँ पर नई आर्थिक नीतियाँ भी दिखाई देती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन सरकारों का उदय होता है, या गठबंधन सरकारों की शुरुआत होती है। छात्रों, 1989 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व ही समाप्त हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। अब जो न सरकारें मिलकर बनती हैं। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों की या छोटे दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या उनका भी महत्वपूर्ण, है ना, अब महत्व बढ़ गया है। छात्रों, 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन युग का शुरू हुआ, या ऐसे कह सकते हैं, इन चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक बना राष्ट्रीय मोर्चा, है ना। राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के समर्थन से केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई 1989 में, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह बने। और 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, जिसको एनडीए फर्स्ट कहा जाता है। 2004 से 2009 तक और फिर 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील है ना गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, जिसको यूपीए की सरकार कहते हैं। यूपीए की सरकार ने लगातार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2 कार्यकाल पूरे किए। और छात्रों 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास ही रच दिया है। उन्होंने 30 साल बाद है ना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, क्योंकि गठबंधन की सरकारें बन रही थी है ना, पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिल रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्ण उन्होंने जो गठबंधन कर रखा था दूसरे छोटे दलों से, उसकी प्रतिबद्धता का है ना सम्मान करते हुए उन्होंने जनतांत्रिक गठबंधन है की सरकार ही बनाई। 2019 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है ना, और बाद में भी केंद्र में उन्होंने एनडीए या राजग फोर्ड की है ना सरकार बनाई, अर्थात जो दल उनके साथ थे उनके साथ गठबंधन की सरकार बनाई। यह मैं तो ये भी कह देता हूँ पूर्ण बहुमत और अतिरिक्त गठबंधन की सरकार। यद्यपि राजग को कहा जाने वाला 2014 का है ना भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने पूर्ववर्ती गठबंधनों से है ना अलग है। 2014 का भाजपा के नेतृत्व वाला पूर्ववर्ती गठबंधन है ना सरकारों को बड़े जो पहली सरकारें थी उनसे बड़े स्तर पर भिन्न था, अलग था है ना। यहाँ क्या हुआ, पूर्ववर्ती गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में है ना होते थे। अब क्या हुआ, कहीं राजग गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात भाजपा के मार्गदर्शन में कार्य करता था, अपितु यहाँ क्या है लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रूप में था, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था या पूर्ण बहुमत मिल गया था। उसे अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया या अतिरिक्त बहुमत गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। इस अर्थ में देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति की प्रवृत्ति में एक बड़ा बदलाव या बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जो एक दलीय नेतृत्वशील है ना गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशील है ना गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है, दृष्टिगोचर होता है ना। तो एक पूर्ण बहुमत वाला गठबंधन सरकार है ना, हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत है ना, पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन नहीं होती है ना, परंतु अब पूर्ण बहुमत प्लस है ना गठबंधन की सरकार है, या इसे अतिरिक्त गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं विकास व शासन की। यदि विकास व शासन की बात करें इसमें तो देखेंगे 2014 के पश्चात, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव है ना, बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है ना। अब क्या है, जाति पंथ पर आधारित राजनीति का विकास होता है ना। अब बीजेपी ने अपना जो एजेंडा थोड़ा उसको हिंदुत्व की तरफ मोड़ा है ना, वह सुशासन उन्मुक्त राजनीति की ओर स्थानांतरण है। एक सबका साथ सबका विकास, इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, जो अब बदल कर है ना 2019 के चुनाव में हो गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है ना, ये नारा था। इसके प्रति अपने पूर्ण निर्धारित लक्ष्य के साथ राजग सरकार ने विकास और सुशासन को
जनता के लिए है ना सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक राजनीतिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। और क्या हुआ, विभिन्न राज्यों के मतदाताओं ने जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग, है ना, तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को, है ना, केंद्रीय मंच पर, है ना, लोगों लाने में सफलता प्राप्त की। अर्थात, है ना, सभी तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। इसके बाद आते हैं विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं। विभिन्न आर्थिक सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं जो एनडीए ने शुरू की हैं, एनडीए 4 ने जो शुरू की हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? इसकी जो शुरुआत है 1 मई 2016 को हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। इसमें ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए शुद्ध ईंधन, है ना, क्योंकि उनके महिलाओं को उन्होंने बताया कि गरीब महिलाओं की आंखें खराब होती हैं, तो उनको शुद्ध ईंधन की उपलब्धता के अंतर्गत एलपीजी के सिलेंडर, है ना, वितरित किए गए। एलपीजी जानते, जो हमारे परिवार में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे परिवारों में खाना बनाने में उपयोग होती है, एलपीजी के सिलेंडर दिए गए। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या योजना है? यह अभियान भारत सरकार द्वारा, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014 में शुरू किया गया। वर्ष 2014 में इसका, है ना, इसको प्रारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि खुले में शौच करते थे, है ना, गांव में, उससे बचना, है ना, खुले में शौच करने पर रोकना, और ऐसे लोग, गरीब लोगों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करना, है ना, ताकि गरीब लोग या भी खुले में शौच ना करें, और उससे जो कचरा उत्पन्न होता है उसका निपटारा करने की भी इसमें योजना बनाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे स्वच्छ भारत अभियान में खुले में शौच करने पर मनाही, है ना, और उनके लिए सुलभ शौचालय या गरीब योजना के अंतर्गत शौचालय गांव में उनके लिए शौचालय बनाने की व्यवस्था है, और उससे उत्पन्न कचरे का निपटान की भी व्यवस्था है। नेक्स्ट आता है हमारा जन धन योजना, है ना। जन धन योजना जो आता है, जन धन योजना क्या है? ये सरकार की योजना है। ये 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत देखो, अमीर लोगों के तो बैंक में खाते होते हैं, गरीब लोगों के नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम खाता खोल के क्या करेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब या निर्धन लोगों के बैंक में, डाक खाने जिसको पोस्ट ऑफिस कहते हो, है ना, इसमें खाते खुलवाए गए तथा, है ना, उन्हें बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, और उनको जो सहायता मिलती है सरकार से वो भी उनके खाते में ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से कई फायदे हो गए, और सरकार विदेशों में ये भी दिखाने में समर्थ हो गई कि हमारे यहाँ इतने खाता था, अर्थात इतने लोग बैंकों का यूज करते हैं, है ना। अपनी अपनी कई बातें होती हैं। इसके बाद है ना, जन धन योजना के बाद आती है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, है ना, ग्राम ज्योति योजना। अब ज्योति से समझ लीजिए आप, है ना, ये तो नाम हो गया इनका, दीनदयाल उपाध्याय, है ना, गाँव को, है ना, प्रकाश में करना है। तो यह योजना 2015 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली या विद्युत पहुंचाना, या यूँ कहें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुंचाना या पर्याप्त मात्रा में बिजली की
उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा अन्य उपभोक्ताओं को भी नियमित विद्युत आपूर्ति या बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इससे पहले एक कुटीर योजना होती थी गरीबों के लिए, एक है ना, एक बल्ब की व्यवस्था होती थी बहुत कम खर्चे में। अब ये योजना आ गई है और ये है नंबर 5 हमने लिखा है किसान फसल बीमा योजना, है ना। कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद कर देती हैं, है ना। गरीब किसान होते हैं, 6 महीने में तो फसल तैयार हुई, आपदा ने बर्बाद कर दी, बेचारा कहाँ जाए। तो 2016 में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम रखा किसान फसल बीमा योजना। किसी प्राकृतिक आपदा के समय, है ना, फसल बर्बाद होने पर किसानों को, है ना, बीमा के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ना। जिन किसानों का उसमें बीमा होगा उनको मुआवजा देने की व्यवस्था है। ये है किसान बीमा योजना। इसके बाद हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटियों को पहले तो जन्म के समय ही कुछ राज्यों में, है ना, मार दिया जाता, तो उनको बचाने के प्रयास किए सरकार ने। अल्ट्रासाउंडों पर रोक लगाना, है ना, तरह तरह के उपाय, और लोगों को प्रोत्साहित करना कि बेटियां अब घर ही नहीं चलाती, घर के साथ साथ देश भी चलाती है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई। इसमें बेटियों की शिक्षा, विकास व प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया, है ना। लोगों को लगे और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि बेटियां अब घर में ही बैठी नहीं रहती, घर के काम काज नहीं करती, घर के काम काज के साथ अब वो देश भी चला सकती हैं। अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर अब महिलाएं काम कर रही हैं। अर्थात समाज को ये दिखाना कि महिलाएं या बेटियां भी अब किसी काम में पीछे नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है हमने आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान का मतलब स्वास्थ्य है ना। 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई और भारत सरकार की ये एक स्वास्थ्य योजना है ना। भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से, है ना, गरीब या कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। आर्थिक रूप से गरीब लोग या कमज़ोर लोगों को, है ना, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध हो सके, इसके लिए योजना चलाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहमति के विषय। अब देखिए, कुछ विषयों पर हमारी सरकारें और विपक्ष सब सहमत हो गए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं तो ये हमारे सहमति के विषय कह लेंगे, है ना। इस पर हमारी सरकार तो सहमत होती है जब कोई योजना लाती है, पर इस पर विपक्ष भी सहमत है। कैसे? अब विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के विषय के रूप में इसे देखेंगे, है ना। विभिन्न दलों में जो है सहमति बन गई है। किस किस बात के लिए? नई आर्थिक नीति जो बनाई जाएंगी उस पर सभी ने सहमति दर्शा दी है। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को भी स्वीकृति दी गई। पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके राजनीतिक और सामाजिक दावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। और क्या है? क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है एवं समझदारी को भी स्वीकृति दी, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का हमने पिछले लेसन में पढ़ाया क्षेत्रीय आकांक्षाओं में, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका का होना बहुत जरूरी है। अगर क्षेत्रीय दलों की साझेदारी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा, देश हित में नहीं होगा। उनकी भावना या आकांक्षाएं दबी रह जाएंगी तो वे कभी विस्फोट बनकर उभर सकती हैं या कभी कभी देश के लिए नासूर साबित हो सकती हैं। तो क्षेत्रीय दलों की समझदारी व भूमिका की स्वीकृति भी बहुत जरूरी है, ये हमने जाना। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट
अब हमने ये किया है कि विचारधारा की जगह हमने कार्य सिद्धि पर ज़्यादा जोर दिया है ना। सिर्फ विचार करने से नहीं, हम कार्य पर ध्यान दें, है ना, कार्य करके दिखाएं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, इस लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं था, ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हमने 12वीं के सभी लेसनों की वीडियो आपको जारी कर दी हैं और अब प्री बोर्ड के बाद ही हम आपको कुछ बोर्ड के पेपर संबंधित है ना और वीडियो जारी करेंगे। तब तक आप इन्हीं वीडियो को देखते रहिए। अब कुछ हमें 11वीं की वीडियो डालने की पहले हमने सोचा 12वीं का ख़त्म कर देते हैं। 12वीं के 13 दिसंबर से प्री बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, कुछ जगह यूटी भी चल रहे हैं, तो आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।